कि उत्तेजक नारे लगाए जा रहे थे। जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है, हमारी आस्था का प्रतीक है। कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाह अकबर का जो स्लोगन है ये हमें अच्छा नहीं लगता, नहीं आपको हम रोकें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? वहां के लोग खुद कहते हैं, जो पूजा करने वाले हैं वो कह रहे हैं 2006 तक हमने पूजा की है उसमें, यहाँ किसी ने हमें भगाया नहीं है, किसी ने कुछ नहीं किया, अपनी मर्जी से गए। इससे अगर इतनी परेशानी है तो मुसलमानों के ऊपर वोट का हक छीन लीजिए, आप मत दीजिए, मगर ये भी नहीं कर सकते आप। उत्तर प्रदेश विधानसभा अखाड़ा बन गई। अखाड़ा बनी संभल के मुद्दे पर। दरअसल संभल में 24 नवंबर को हिंसा हो जाती है। उसके बाद संभल में सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। सर्च ऑपरेशन में वो मिला जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। सर्च ऑपरेशन में संभल के दीपाश्राय में एक मंदिर मिला, जो मंदिर 46 साल पुराना है। 46 साल बाद उस मंदिर को खोला गया। उस मंदिर में पूजा अर्चना भी करी गई और उस मंदिर का नाम रखा गया संभलेश्वर मंदिर। वो मंदिर संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आखिरकार किस तरह से संभल के जो हिंदू थे वो अपने आप को संभल में रखे हुए थे। कहा जाता है कि संभल के हिंदुओं ने उस मोहल्ले से काफी सालों पहले पलायन कर दिया था, जिसके बाद उस मोहल्ले पर पूरी तरह से मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। कब्जा कुछ इस तरह से करा गया जो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। किस तरह से यहाँ पर जो घर है और मंदिर की जो दीवार है बिल्कुल एक है, बिल्कुल सटा हुआ है। जिस दिन मंदिर मिला उसी रात योगी का जो बुलडोजर था वो भी चलना शुरू हो गया। उन्होंने अतिक्रमण उस मोहल्ले के अंदर चलाना शुरू कर दिया। उसके बाद यहाँ पर उस मंदिर में पूजा अर्चना भी होती है और यही मुद्दा अब पहुंच गया उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, जिस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर हम आपको अल्लाहू अकबर बोलने से रोके तो ये गलत होगा। तो ऐसे में आप लोग ये बात कैसे बोल सकते हैं कि जय श्री राम का नारा बोलने से संभल के अंदर 24 नवंबर को हिंसा हुई। खैर, जय श्री राम का जो नारा था उसकी भी आपको हकीकत बताते हैं। बताया जाता है संभल के मुसलमानों ने बताया कि जय श्री राम का नारा हमारे सामने लिया गया, जिसके बाद यहाँ पर एक सांप्रदायिक जो हिंसा थी वो संभल के अंदर भड़क गई। लेकिन सच्चाई ये है कि जय श्री राम का जिस तरह से नारे का जो वीडियो सामने आया था वो वीडियो 11 बजे के बाद का था, लेकिन संभल में जो हिंसा हुई थी वो 24 नवंबर की सुबह 7 बजे ही हो गई थी। तो यहाँ पर जय श्री राम के नारे से यहाँ पर जो मुस्लिम समाज था वो भड़क कैसे गया? और दूसरा सवाल ये भी है कि अगर अपने ही देश में रहकर हिंदू जय श्री राम का नारा नहीं ले पाएगा तो फिर क्या पाकिस्तान में जाकर जय श्री राम का नारा बोलेगा? यही सारी बातें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में रखी। जरा सुनिए योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर क्या कुछ कहा। जो मैंने पहले माननीय नेता विरोधी दल को कहा कि आखिर ये कहां लिखा है संविधान में कि किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हिंदू शोभा यात्रा नहीं निकल सकती, और जब आप रोकते हैं तभी हिंदू पक्ष से भी रिएक्शन आता है कि साहब हम भी नहीं जाने देंगे। भाई मुझे आश्चर्य होता है इन बातों को लेकर के कि मस्जिद के सामने से नहीं निकलने देंगे। क्यों नहीं निकलने देंगे? ये सड़क क्या किसी की है क्या? ये सार्वजनिक मार्ग है, कैसे आप रोक सकते हैं? परंपरागत बहराइच में भी एक परंपरागत जुलूस था, परंपरागत जुलूस था, वही मैं कह रहा हूं, परंपरागत जुलूस था। और उसी परंपरागत जुलूस को आगे बढ़ाने के लिए सारे कार्यक्रम संपन्न हुए थे, आगे भी संपन्न होंगे। लेकिन ये चीजें तय करना, ये कहना कि उत्तेजक नारे लगाए जा रहे थे, जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है, हमारी आस्था का प्रतीक है। कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाह अकबर का जो स्लोगन है ये हमें अच्छा नहीं लगता, नहीं आपको हम रोकें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं आपको नहीं, मुझे मतलब होने की आवश्यकता ही नहीं, मुझे आवश्यकता ही नहीं इसकी, नहीं मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं है, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मेरी तो विरासत इतनी लंबी चौड़ी है, इतनी प्राचीन है कि मैं उस परंपरा को ही लेकर के चले जाऊं। मैं जय श्री राम का नारा, हर हर महादेव का नारा,
राधे राधे के संबोधन से ही अपना पूरा जीवन काट सकता हूं। मुझे किसी और स्लोगन की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे कोई अन्य नारे की आवश्यकता ही नहीं है, कोई अन्य संबोधन की आवश्यकता नहीं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, कल कोई आपसे कहेगा, कोई हिंदू भी ये कहेगा कि साहब हमें भी परेशानी है, आप लोग मत बोलिए, क्या आपको अच्छा लगेगा? तो आप लोगों ने सुन लिया कि योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर किस तरह से हमला बोला। अब जरा ये भी सुन लीजिए कि यहाँ पर संभल के जो विधायक थे इकबाल महमूद, वो अपने तर्क में क्या कुछ कहते नजर आए। एक भी कोई भी मोर्चे का खंडन नहीं हुआ, कहीं नहीं खंडित हुई। मान्यवर वहां के लोगों ने ये कहा कि हमारी आबादी इस जगह कम थी, हम 20, 25, 30 घर हैं यहाँ पर, बाकी सब मुसलमानों के, हमें मुसलमानों ने परेशान नहीं किया, मगर हमारे दिल के अंदर डर था, इस वजह से हम यहाँ से चले गए। वो संभल से बाहर नहीं गए मान्यवर, वो संभल से बाहर नहीं गए, संभल के अंदर ही रहे वो। और मंदिर के अंदर जाने के बाद में उन्होंने डीएम को भी यही स्टेटमेंट दिया और प्रेस को भी यही स्टेटमेंट दिया कि हमें किसी ने भगाया नहीं है, हमें किसी ने क्या, जिस हालत में मंदिर आज था उसी हालत में आज खड़ा है। मान्यवर उसके अंदर चढ़ावा आया, सिक्के मिले उसके अंदर, उतने पुराने सिक्के भी मिले, और उसको ये बताया जा रहा है किस तरह से आपको भ्रमित किए जा रहे हैं। मान्यवर मुख्यमंत्री जी, आप भ्रमित ना हो, वास्तविकता देखिए, मंदिर आज भी उसी हालत में है जिस हालत में वो था। 2006 तक उसके अंदर पूजा हुई है। वहां के लोग खुद कहते हैं, जो पूजा करने वाले हैं वो कह रहे हैं 2006 तक हमने पूजा की है उसमें। यहाँ किसी ने हमें भगाया नहीं है, किसी ने कुछ नहीं किया, अपनी मर्जी से गए, हमने अपने मकान बेच दिए। यहाँ के घबराहट रहती थी दिल के अंदर, इस वजह से भेज दिए, कोई किसी ने हमें सताया नहीं। और इसको पूरा का पूरा राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ, देखिए मैं जीत कर आता हूँ, मेरा 7वां टाइम है, मुझे हिंदू मुसलमान सपोर्ट देता, मैं एकता का प्रचार करता हूँ, मैं एक रखता हूँ, और एकता का नतीजा है तो 1991 से मैं आ रहा हूँ और आज तक संभल में कोई झगड़ा नहीं है। हमसे अगर इतनी परेशानी है तो मुसलमानों को वोट का हक छीन लीजिए, आप मत दीजिए, मगर ये भी नहीं कर सकते आप ये भी नहीं कर सकते। क्यों? फिर लड़क गए ऐसे, फिर वोट कैसे लेंगे हिंदू मुस्लिम मगर की, इसलिए आप ये काम करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि इकबाल महमूद कह रहे हैं कि जो हिंदू लोग थे उन्होंने जो घर छोड़े वो लोग संभल में ही रह रहे हैं, इसे पलायन कहना गलत होगा। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हिंदू लोग थे वो ये नहीं कह रहे कि उन्होंने मुसलमानों ने उन्हें परेशान करा तब जाकर उन्होंने घर छोड़े। खैर देखिए, ये बहुत पुरानी बात है, कहीं ना कहीं एक तरह से इतिहास हो गया, इसकी गहराई में न जाए तो ही ज्यादा ठीक है, क्योंकि संभल में इतिहास में क्या कुछ हुआ था वो सभी को पता है। बाबर के शासनकाल में संभल के अंदर क्या कुछ हुआ वो सभी को पता है, लेकिन इस बात को कोई भी नेता मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में संभल जो है उत्तर प्रदेश का एक अखाड़ा बन चुका है। संभल का मुद्दा संसद में भी उठ रहा है, संभल का मुद्दा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी उठ रहा है, और अब तो संभल के अंदर प्राचीन मंदिर भी मिलते नजर आ रहे हैं। वहीं संभल के अंदर एक कुआं भी मिला जिसकी खुदाई हुई तो उसमें देवी देवताओं की मूर्ति मिली। अब इनसे ये जाकर पूछो कि उस कुएं के अंदर देवी देवताओं की मूर्तियों को किसने गाड़ा, उन कुएं को किसने पाटा। देखिए, संभल के अंदर 56 कूप हैं, ऐसे में संभल को एक तीर्थ नगरी भी बताया जाता है। कहा यह भी जाता है कि संभल के अंदर विष्णु का 10वां अवतार कल्कि भी होता नजर आएगा। ऐसे में आज इस मुद्दे को यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बोला। उन्होंने बोला कि संभल के अंदर ही भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि होगा। ऐसे में संभल एक प्राचीन नगरी बनता नजर आएगा। वहीं संभल में जो यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था उसमें कुछ ऐसा भी मिल गया जिसने सभी को हैरान कर दिया। यहाँ पर एक मस्जिद से यहाँ पर लोगों के घरों में चोरी की बिजली सप्लाई करी जा रही थी। मतलब आप समझ सकते हैं, मस्जिद से यहाँ पर लोगों के घर में चोरी की बिजली जो थी सप्लाई करी जा रही थी। कोई अपने पानी गर्म कर रहा था तो कोई अपनी प्रेस चला रहा था। मतलब स्थिति इतनी खराब थी संभल के दीपसराय मोहल्ले की। ये वही दीपसराय है जिस मोहल्ले में समाजवादी पार्टी की सरकार में बिजली घर के लोग बिजली का बिल मांगने से डरते थे। लोगों के घरों के बाहर बिजली के मीटर नहीं थे। ये स्थिति थी दीपसराय की। लेकिन आज उसी दीपसराय में यहाँ पर योगी सरकार अभियान चलाती नजर आ रही है, मंदिर खोज रही है, और यहाँ पर जो बिजली के बिल है वो भी लोगों को थमा रही है और चोरी की बिजली भी पकड़ रही है। खैर, अभी तो ये अभियान जारी है और अभी तो यही देखना है कि आखिरकार यहाँ पर और क्या क्या खुलासा संभल में होता नजर आएगा। खैर, इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित आपसे फिर मुलाकात करूंगा। अभी के लिए हमें इजाजत दें।